Hello class 9th, which is the next chapter of NCERT. This is surface area and volume. Class 9th NCERT based. ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर के लिए. ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर के लिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है. देखिए, स्पेशली इसमें हम लोग को दो क्वांटिटी पढ़ना है. ठीक है, एक तो सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम. फर्स्ट इज सरफेस एरिया. व्हाट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज है. कितने हैं? 8 एक्सरसाइज है. ठीक है, और एक लास्ट है जो ऑप्शनल दिया है. जो क्या दिया? ऑप्शनल दिया है. उसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है ना पढ़िए. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं, सिलेबस से बाहर है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, इसमें मेनली हम लोग को 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है. द फर्स्ट इज क्यूब एंड कीबॉइड. व्हाट इज क्यूब एंड कीबॉइड? ठीक है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद जो है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्या? सिलेंडर. ठीक है, फिर उसके बाद है राइट सर्कुलर. व्हाट इज सर्कुलर कोन. एंड लास्ट वन इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ठीक है, अभी इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के. ठीक है, तो बहुत लोग तो ये चैप्टर का नाम ही सुन के डर जाते हैं. भाई क्या है यार ये सरफेस एरिया वॉल्यूम, बहुत नया चैप्टर लग रहा है. इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा कठिन होगा. कैसे क्वेश्चन आएगा? क्या करेंगे हम लोग? फेल तो ना हो जाए. तो ये सब थिंकिंग बेकार है. देखिए, हम लोग को 13.1 में सरफेस एरिया पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबॉइड का. 13.2 में पढ़ना है सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का. और 13.3 में क्या पढ़ना है? राइट सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया. और 13.4 में क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ठीक है, इसी तरह 13.5 में पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम. 13.6 में पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम. और 13.7 में पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम. एंड लास्ट वन इज 13.8 स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पढ़ना है. ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है 13.9 जो कि ऑप्शनल है. आप पे डिपेंड करता है आप उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि इसमें क्या क्या पढ़ना है. अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन. क्या? इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 13.1 के लिए. ठीक है, इंट्रोडक्शन किसके लिए? 13.1 के लिए इंट्रोडक्शन. चलिए, इसका इंट्रोडक्शन समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. व्हाट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट? द फर्स्ट इज रेक्टेंगल. द शेप इज रेक्टेंगल इज this side will be equal to this side and this side will be equal to this side. Doubt? इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं. इसको लेंथ बोलते हैं या ब्रीथ बोल देते हैं? इसको हम लोग ब्रीथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्रीथ बोलते हैं. और इस साइड को हम लोग लेंथ बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? लेंथ बोल देते हैं. ठीक है, लेंथ. तो बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई बताएगा भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी. क्या होता है? तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ.
अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया मतलब इसके अंदर कितना सामान हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कोई बताएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। आप लोग को पता है पेरीमीटर क्या होता है? तो जिस साइड से ये रेक्टेंगल बाउंड है, ठीक है, जिस साइड से रेक्टेंगल बाउंड है वो साइड कितना है, उस साइड टोटल साइड का लेंथ कितना है। तो अगर हम लोग इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। मतलब क्या है? लेंथ प्लस लेंथ, ब्रीथ प्लस ब्रीथ, ठीक है, या ब्रीथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस लेंथ, तो क्या हो जाएगा? 2 लेंथ प्लस ब्रीथ ब्रैकेट। ठीक, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड, स्क्वायर। क्या आता है? स्क्वायर आता है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की स्पेलिंग गलती नहीं है, देख लीजिएगा यार। ठीक है, स्क्वायर ऐसे होता है, स्क्वायर जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके भी इक्वल, सब साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक साइड आपको दे दे, इसमें एक साइड आपको दे दे ए दे दे, क्या दे दे? ए दे दे। अब बोला जाए एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो ए का स्क्वायर, भाई ये ए है तो ये भी ए होगा क्या? ये ए है तो ये भी ए होगा ना। जैसे इसमें लेंथ इंटू ब्रीथ होता था, वैसे ही ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a। इसको याद रखिएगा। तो अभी 13.1 में ये दो चीज़ों का काम लगेगा। ठीक है, इसलिए इसका याद रखिए, आप नोट्स बना लीजिए। ये इंट्रोडक्शन था, ये 13.1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म था। अभी चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखने। मेन आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब एरिया, ये अंदर का भाग, अंदर का पार्ट जो है एरिया है, और पेरीमीटर मतलब ये साइड का लेंथ। ठीक है, टोटल साइड का लेंथ। चलिए अब हम लोग को समझना है कि ये कीबॉइड क्या होता है। ठीक है, कीबॉइड क्या होता है? देखिए फर्स्ट में पढ़ना था हमको क्यूब और कीबॉइड। इससे पहले हमको समझना पड़ेगा ना कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड देखिए, एक 3D शेप, क्या एक 3D बॉक्स मान लेते हैं, बॉक्स ऐसे है। ठीक है, देखो भाई बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक बॉक्स हो गया। क्या हो गया? बॉक्स। मान लीजिए ये आपको दिया रहा है लेंथ, क्या दिया रहा है? लेंथ दिया रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा जरा। और ये आपको दिया रहा है ब्रीथ, क्या दिया रहा है? ब्रीथ दिया रहा है। ठीक है, और ये आपको बोल दिए हाइट है। क्या हो जाए? हाइट है। ठीक है, स्पेलिंग देखना भाई, इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ मैं। यहाँ पे ई होता है, यहाँ पे आई होता है शायद। चलिए ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों दिया रहा है, उसको बोलते हैं कीबॉइड। क्या बोलते हैं? कीबॉइड। अब ये इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को पढ़ना है कीबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ना है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें सरफेस एरिया, इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही हम लोग को पढ़ना है। अच्छी बताइए, इसमें कितने फेसेस है, मतलब कितने रेक्टेंगल से मिलकर ये कीबॉइड बना है? तो एक ये दो हुए ना, एक ये ऊपर वाला, तीन हुए, तीन। एक ये नीचे है, क्या नीचे है? 4। एक ये 5, और एक ये पीछे वाला 6। मतलब टोटल कितने रेक्टेंगल से मिला है? 6।
इस 6 को बोलते हैं कि ये इसका फेस है। क्या है? फेस। फेस मतलब जिस तरीके से दिखता है, जिस साइड से दिखता है वो क्या होता है? इसका फेस होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका फेस होता है। चलिए तो देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? आपको पता है इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? तो लेंथ, और ये साइड क्या है? हाइट ही है क्या? तो L इंटू एच हो जाएगा क्या? प्लस इस वाले रेक्टेंगल में आते हैं, देखते हैं क्या है। ये ब्रीथ है और ये वाला साइड क्या है? हाइट है, मतलब ब्रीथ इंटू हाइट मतलब B इंटू एच प्लस। अब इसमें आते हैं, इसमें ये हो गया। इसमें देखते हैं, ये लेंथ है क्या? ये लेंथ है, ठीक है। और ये ब्रीथ है, मतलब L इंटू बी हो जाएगा क्या? प्लस ये हो गया। अब नीचे वाले में आते हैं, नीचे वाले में, ठीक है। ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, तो इस वाले का हो जाएगा L इंटू बी प्लस। सेम टू सेम ऐसा जैसा इसका हुआ वैसे इसका हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, तो B इंटू एच। ठीक है। अब देखिए, अब एक लास्ट बचा है, एक पीछे नहीं, कौन सा बचा? हाँ, पीछे वाला ये बचा है। ये H है, ये L है, ये H है, ये L है, तो हो जाएगा आपका प्लस HL या LH। अब देखिए LH कितने हैं? 2 LH है क्या? चलिए 2LH प्लस BH 2BH प्लस LB 2LB। ठीक है, दोनों तरफ से 2 कॉमन लें या हर जगह से 2 कॉमन ले लें तो देखिएगा कैसा बन जाएगा ये। चलिए ऐसा ही था ना, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए। पहले लिख लेते हैं LB, फिर लिखते हैं BH, फिर LH। तो क्या फॉर्मूला बन गया? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या होता है? तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, चलिए तो गाइस नेक्स्ट है क्यूब। क्या आता है? क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है। क्यूब क्या होता है? एक क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है, क्यूब क्या होता है? क्यूबॉइड ही होता है। क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है, बस उसमें क्या होता है? इसके जो सभी डायमेंशन होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। मतलब ये A, ये भी A और ये भी क्या हो जाएगा? A। मतलब लेंथ भी A, ब्रीथ भी A और हाइट भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। मतलब तीनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, क्यूब क्या होता है? तो क्यूब एक क्यूबॉइड होता है जिसमें सभी लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? बराबर जब हो जाते हैं तो ऐसे क्यूबॉइड को बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। चलिए, आपको मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? तो आपको पता है हर चीज़ बराबर है, तो A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। चलिए बताइएगा, 2 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3A स्क्वायर डेट इज 2 3 जा 6 A स्क्वायर। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? तो 6 इंटू A स्क्वायर। चलिए, कोई दिक्कत इसमें भी 6 पैसेज था। आपको पता है एक फेस का क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा एरिया? तो A इंटू A स्क्वायर। तो टोटल 6 फेस है। एक देखिए, एक ये ऊपर वाला, एक ये वाला, एक ये पीछे वाला, एक ये आगे वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 और ये नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा आपका 6, मतलब 6 इंटू A स्क्वायर। 6 रेक्टेंगल है, यही होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। हम लोग को इस एक्सरसाइज में इतना ही
हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ना था, इसके बाद हमारा कुछ नहीं। एक चीज़ है इम्पोर्टेंट जिसको याद रखिएगा, अगर आपसे बोले कि 5, ठीक है, बोल दे ये सरफेस एरिया, क्वेश्चन बोले अगर ये सरफेस एरिया को छोड़ के या ये सरफेस को छोड़ के आप और सभी का एरिया निकालिए, तो मतलब ये वाला माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 का बोलेगा 4 स्क्वायर, 3 का बोलेगा 3 स्क्वायर, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया, ख़त्म। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल, इसके बाद करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 1 आगे मिलता है आपको।